राम मंदिर, संसद, विधानसभा और अब पूरा चुनावी मैदान। यूपी की राजनीति में एक बार फिर सनातन सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर उठा विवाद, फिर संसद में विपक्ष का चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा, उसके बाद यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों का राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जोरदार प्रदर्शन और फिर पप्पू यादव के बयान को लेकर बीजेपी का तीखा हमला। इन घटनाओं ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष की राजनीति सनातन और आस्था को निशाना बना रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि वो केवल पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रहा है। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर और सनातन की ये बहस 2027 के चुनाव तक सबसे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन जाएगी, या फिर जनता इस बहस से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर फैसला करेगी। आइए समझते हैं पूरी राजनीतिक तस्वीर। राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद विपक्ष लगातार सरकार और संबंधित व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वहीं यूपी विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी राम मंदिर दान विवाद को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और जांच और जवाबदेही की मांग की। बीजेपी ने इन विरोध प्रदर्शनों को आस्था का अपमान बनाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। यूपी में 10 करोड़ से अधिक हिंदू मतदाता हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 330 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और यही कारण है कि मंदिर, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक दल जानते हैं कि धार्मिक मुद्दों पर बना माहौल कई क्षेत्रों में चुनावी संदेश को प्रभावित कर सकता है। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर पेश कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि विपक्ष के बयानों को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए और ये संदेश दिया जाए कि बीजेपी सनातन और धार्मिक आस्था की पक्षधर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी जनसभाओं में लगातार सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिश है कि चुनावी बहस रोजगार, शिक्षा, किसानों और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहे, लेकिन जब धार्मिक मुद्दे राजनीतिक विमर्श में प्रमुख हो जाते हैं तो विपक्ष के सामने चुनौती ये होती है कि वे अपने मूल एजेंडे को जनता तक किस तरह पहुंचाएं। यही संतुलन 2027 के चुनाव में विपक्ष के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। यूपी की राजनीति में धार्मिक मुद्दों का प्रभाव नया नहीं है। पिछले एक दशक से राम मंदिर, काशी, मथुरा और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषय चुनावी बहस के केंद्र में रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को अपने मजबूत राजनीतिक नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करती रही है। यदि विपक्ष के किसी नेता का बयान विवाद का विषय बनता है तो बीजेपी उसे व्यापक राजनीतिक संदेश में बदलने की कोशिश करती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति सामाजिक न्याय, पीडीए, रोजगार, शिक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रही है। इसलिए दोनों दल ये तर्क देते हैं कि धार्मिक बहस असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। हालांकि यूपी का चुनाव केवल एक मुद्दे पर तय नहीं होता। जातीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, गठबंधन, विकास कार्य और राष्ट्रीय माहौल सभी मिलकर चुनावी परिणाम तय करते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि यदि सनातन की बहस लंबे समय तक राजनीतिक विमर्श में बनी रहती है तो बीजेपी इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। वही विपक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी बात भी जनता तक उतनी ही मजबूती से पहुंचे। यानी 2027 की लड़ाई केवल विकास बनाम विकास नहीं, बल्कि नैरेटिव बनाम नैरेटिव की भी हो सकती है। जो दल जनता के बीच अपना संदेश ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाएगा, उसे चुनावी लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यानी यूपी में सनातन पर छिड़ी बहस अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गई। बीजेपी इसे अपनी वैचारिक ताकत के रूप में पेश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव तक जनता के बीच कौन सा नैरेटिव ज्यादा मजबूत बनता है, आस्था की राजनीति या रोजगार, शिक्षा, विकास की बहस।